हेलो फ्रेंड्स, पाई क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। कल हमने इसके बारे में सामान्य से जानकारी के बारे में समझा था। आज हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व करके जो भी इसका कंसेप्ट होगा उसके माध्यम से हम जानेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राम ने 4,000 रुपये की राशि 12 सहित 1/2% की दर से उधार ली, तो बताओ वह 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा। तो उस पर ब्याज लगेगा 4,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए और 12 सहित 1/2% की दर से। तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो भी प्राप्त होगा उसको मूलधन में जोड़ के फिर उसको लौटाएंगे। तो कितना मिश्र धन हमको प्राप्त करना पड़ेगा। तो कल हमने जो एक फॉर्मूला लिखा था मिश्र धन के लिए, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 और इसकी पावर क्या है T। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लेकर लिखूं तो ये इस प्रकार भी लिख सकता हूं 100 प्लस R/100 और पावर T, और यहाँ पे P का P हो गया A। दोनों टाइप से लिख सकते हैं आप फॉर्मूले को, ठीक है, दोनों एक ही है। तो क्या कह रहे हैं कि 4,000 रुपये की राशि है, तो प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 4,000 रुपया और दर आपको दी हुई है, पहले मिश्रित भिन्न में दी हुई है। सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो R इज इक्वल टू हमारे पास है 12 से 1/2%। तो इसको हम सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास ये, तो 24 से कितना हो जाएगा 25/2। तो ये हमारे पास दर हो गई। अब इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि 12 है तो 12 प्लस 1/2 दोनों को अलग कर दिया। अब ये हो गया 12 और ये हो गया 0.5, तो ये हो जाएगा 12.5%। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों राइट है। तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, 12.5 डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 12.5 और यहाँ पे हो जाएगा 100 में, और पावर कितनी है 2 साल के लिए निकालना है, इसलिए क्या हो जाएगा 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4,000 रुपये इधर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को प्लस किया 112.5 और 112.5। इसको 2 बार क्यों लिखा क्योंकि पावर 2 है, 2 साल के लिए निकाल रहे हैं। और नीचे भी कितना हो जाएगा 100 × 100। अब ये 2 0 से 2 0 कर जाएंगे और इससे ये कट जाएगा, फिर इससे कटेगा 2 बार, ये कटेगा 5 बार। अब जैसे ही यहाँ पे मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इसके बदले में पहले यहाँ पे 1 लगेगा और पीछे संख्या कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 1 0 लगेगा। इसको भी हटाया मैंने तो यहाँ पे 1 0 लगेगा। अब कितना हो गया 1125, ये भी 1125। और अब मैंने इसको सोल्व किया तो आज के टेबल से 1 बार कटेगा ये, और ये कटेगा 2 बार, फिर 12 आएगा, फिर 2 से कटेगा 10, ठीक है, 10 आया, फिर आया 5 25, 225 हो गया। अब 225 है, यहाँ पे 100 है, मैंने इसको काटा 25 के टेबल से, ये 9 बार कटा और ये कटा 4 बार। अब इससे ये कट जाएगा 2 बार। तो अब 1125 में 9 का मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया 45, हासिल आई 4, 18 और 4 कितना हुआ 22, 2 हासिल आई 2, ठीक है, और 9 और 2 कितना हुआ 11, 1 और कितना हो जाएगा 9 और 1 10। अब नीचे कितना है हमारे पास 2, मैंने आगे लिखा मुझे ये हो गया 2, ठीक है, नीचे जो 2 बचा था ये। अब इसको सोल्व करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 5 बार जाएगा, इसके बाद 6 बार, फिर 2 और ये हो जाएगा 50। तो हमारे पास मिश्र धन कितना है अमाउंट 5,062.50 रुपये। तो 2 वर्ष के बाद राम जो है कितनी राशि लौटाएगा, तो 5,062.50 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, हम दूसरा मेथड भी सीखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो। यहाँ पे मैंने कल बताया था कि जो भी राशि उधार दी जाती है वो 3 प्रकार से दी जाती है, उसकी दर अलग अलग होती है। एक तो होती है वार्षिक दर, एक होती है अर्धवार्षिक और एक होती है त्रैमासिक दर। जब वार्षिक दर है तो समय तो वही रहेगा जो पहले से दिया हुआ है, 1 वर्ष के लिए दिया है तो 1 वर्ष और दर भी वही रहेगी। जबकि आपको अगर अर्धवार्षिक दी है दर तो समय क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा और दर आधी हो जाएगी।
और त्रैमासिक है तो समय क्या हो जाएगा, चौगुना, और दर 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 माह दे है तो प्रत्येक 6 माह में हिसाब किया जाएगा। ठीक है, 6 माह में, 6 एक 6 महीने में किया जाएगा, 1 12 महीने में। तो यहाँ पे दर जो होगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और समय दुगुना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको 6 माह दे पहले से दिख गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दर को आधा कर देना है। तो ये हो जाएगा 5/2%। इसके बाद समय जो है वो दुगुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। अब प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 16,000 रुपये। ये हो गया 16,000 रुपये। आपको ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी 1 साल के लिए। तो हमारे पास 6 माह दे, ठीक है, अर्धवार्षिक शर्त है, तो यहाँ पे समय दुगुना है तो 2 साल के लिए निकलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये। प्रिंसिपल हो गया हमारे पास, और 1 प्लस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे 1 प्लस, ये हो जाएगा आर की जगह 5/2, और नीचे पहले से 100 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, और यहाँ पे टी कितना हो जाएगा 2 साल। अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 16,000 इंटू, अब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ऊपर एलसीएम आएगा 200, और 200 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 205, ये हो गया 200। फिर ऊपर 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि पावर 2 है, 200। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 10, 2 0 कट गए, 10 से 10 ये कटा। अब आया कितना, यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे कितना है 8। फिर इससे कटेगा 4 के टेबल से 2 बार, ये कितने बार कटेगा 5 बार। अब ऊपर बचा कितना 2, 5 के टेबल से कटेगा ये 4 बार, ये 1 बार, तो आया कितना हमारे पास 41, और ये हो गया 205। इस दोनों का मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 205। अब जब 205 में 82 का मल्टीप्लाई कराया कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 4, 40, और ये हो जाएगा 16, 0 1 8 6, तो 16,810 रुपया हमारे पास क्या बना, अमाउंट। अब सबसे पहले हमने अमाउंट निकाल दिया, कितना है 16,810 रुपया। तो जब अमाउंट इतना आ रहा है तो हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमारे पास प्रिंसिपल आ रहा है उसको घटा देंगे, तो ए में से पी घटा देंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, सी आई। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 16,000 रुपये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 810 रुपया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 810 रुपया। तो आपको सबसे पहले जो भी बात ध्यान रखने की थी वो यही थी कि जब 6 माह दे हो तो तब आपको क्या करना है, समय को दुगुना कर देना है और दर को आधा कर देना है। अगर यहाँ पे 5/2 लिखा है, इसकी जगह आप 2.5 भी लिख सकते हो, तो भी आपका आंसर राइट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सेकंड मेथड से देखेंगे कि किस प्रकार इसको डायरेक्टली सोल्व किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ब्याज प्रति 6 माह दिया है, तो वही लिखेंगे वापस। टी कितना हो जाएगा हमारे पास 2 वर्ष, और दर कितनी हो जाएगी हमारे पास आधी, तो ये हो जाएगा 5/2%। अब यहाँ पे आपको जो भी दर दी है वह क्या करना है, आपको इसको पहले फ्रैक्शंस में बदल देना है। जैसे 5/2% लिखा है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। अब यहां से 5 के टेबल से कटेगा कितनी बार, 20 बार, ऊपर तो एक ही है, और 20 इंटू 2 कितना है 40। तो यहाँ पे जो भी हर में आ रहा है 40, कोई भी यहाँ पे कोई भी आ सकता है जब अलग अलग रेट दी हो तब। तो यहाँ पे हर में जो भी आएगा वो क्या दर्शाएगा, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया 40, और ऊपर जो भी एक आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी 5% दर लगाया है 1 वर्ष के लिए, तो एक हमको क्या प्राप्त हो रहा है, CI प्राप्त हो रहा है। तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है। जब आपको प्रिंसिपल पता है, CI पता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 40 में प्लस करेंगे जब एक को, तो कितना हो जाएगा 41 हमारे पास अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो गया 41। अब तो आपको डायरेक्टली लिखना है, बस आपको क्या करना है, 2 वर्ष के लिए बता रहा है, तो 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा, जैसे 40 40, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट कितना हो रहा है 41 41। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराना है और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो ये आपको पता चल गया 2 0 2 0 लग के पहले, ठीक है, और ये कितना हो गया 16। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई कराना है तब आपको क्या निकालना चाहिए,
वर्ग निकालना आना चाहिए। तो वर्ग निकालना मैंने आपको सिखाया था, एक बार फिर से सिखा देता हूँ। यह हो जाएगा 41 का 2 बार मल्टीप्लाई, इसका मतलब वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले 4 का वर्ग निकाल के लिख देना है, कितना हो जाएगा 16। 1 का वर्ग निकालना है, कितना हो जाएगा 1, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, तो कितना हो जाएगा 1। अब इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कराना है, जैसे 4 इंटू 1 और इंटू 2, ये पावर 2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 कितना है 8। और यहाँ पे 8 जो भी प्लस कर रहे हैं वो एक संख्या छोड़ के प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 1, हो गया 8, 1। तो 1681 रुपया यहाँ पे क्या है अमाउंट। तो ये वाला हमारे पास रहेगा प्रिंसिपल इधर वाला, और इधर वाला रहेगा हमारे पास अमाउंट। तो अब आपको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा कि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तब। तो यहाँ पे 81 ज्यादा दिख रहा है, 1681 है, यहाँ पे 1600, तो जैसे भी आपको दिख रहा है कितना है 81, बस सीआई कितना आ गया हमारे पास 81। अब ये तो जो हमने मान के किया है वो है, लेकिन ओरिजिनल में हमको मान क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है 16,000 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16,000 रुपये, और नीचे हमने जो भी माना ये कितना आ रहा है हमारे पास फ्रैक्शन रूप में 1600 रुपये। तो 1600 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, वास्तविक प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 16,000 रुपये के बराबर। और निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, तो जिसका निकालना है इसका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सीआई। तो इससे कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, तो पहले 2 0 से 2 0 कट गए, अब बचा कितना ऊपर 160, फिर 16 बचा, तो ये 10 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 81, तो ये हो जाएगा हमारे पास 810 रुपया डायरेक्टली सी है। तो आपको कहीं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या करेंगे जो भी रेट दी होगी उसी से क्वेश्चन को सोल्व करने का सीखेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, अब जब आपको दर अलग अलग दी हुए तब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी इसको फ्रैक्शन रूप में कन्वर्ट कर देना है, और समय जितने वर्ष दिया हुआ है इतनी बार इसको आपको इस टाइप से लिखना है। तो जो भी पहले वाला होगा वो प्रिंसिपल होगा, बाद वाला क्या हो जाएगा अमाउंट। ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला क्या होगा अमाउंट होगा, सीआई होगा, और नीचे कितना होगा आपके पास वो प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल में सीआई ऐड करेंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, वो 41 हो जाएगा। और ये तो आपको पता है, ठीक है, पहले से हाथ में दिख रहा है 40, तो वो हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल। और जो भी दिया हुआ है वास्तविक उसके बराबर रखना है, और जिसको निकालना है उसको मल्टीप्लाई करा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाता है, तो वह धन कितना है। तो आपको वह राशि ज्ञात करनी है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, समय दिया हुआ है, दर दी हुई है, सब दिया हुआ है आपके पास। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए, और 4% आपको क्या दी हुई है, दर दी हुई है, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। कहीं फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत नहीं है। देखो मैं डायरेक्टली सोल्व करूंगा। सबसे पहले हमारे पास दर कितनी है 4%, तो सबसे पहले आपको दर को क्या करना है फ्रैक्शन रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 का 4, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 4 के टेबल से कटेगा कितनी बार 25 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 1/25 क्या ही रेट। अब मैंने आपको सिखाया था कि नीचे वाला जो भी हो जाएगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा, और ऊपर वाला जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा सीआई। तो जब प्रिंसिपल और सीआई को ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 26। अब आपको यहाँ पे लिखना है, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, और यहाँ पे हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे पास 25, और 25 समय 2 साल है इसलिए 2 बार लिखना है, और अमाउंट कितना हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा 26, 2 बार लिख दिया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, और इन दोनों का करा देना है, तो कितना हो जाएगा 25 का वर्ग आपको पता है 625, और 26 का तो कैसे निकालेंगे वही ट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है। तो डायरेक्टली निकालना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा 4 2 डिजिट में लिखना है, कितना हो जाएगा 6 का 36, और इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 24। 6 का 2 के साथ 12, 12 का 2 के साथ कितना हो गया 24। एक संख्या को छोड़ के प्लस करेंगे संख्या को, कितना हो गया 7 6 7, ये हो गया 676। अब ये बात हमारे पास अमाउंट आ गया, ये हमारे प्रिंसिपल। अब क्या कह रहा है कि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाता है, इसका मतलब आपको अमाउंट दिया हुआ है पहले से। तो 676 रुपया जो है वो वास्तविक 1352 रुपये के बराबर है, और आपको निकालना है दर निकालना है, राशि निकालनी है। तो राशि आपके पास जो भी फ्रैक्शन रूप में कन्वर्ट होकर आ रही थी वो कितनी है 625, तो जिसका निकालना है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो राशि कितनी है 625 जो हमने माना है वो। तो ये किसका हो जाएगा 2 बार कटेगा, और
इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, हाथ सीधा 1 2 4 4 1 5 और ये हो जाएगा 1250 रुपये हमारे पास क्या आ गया। ठीक है, जो भी राशि होगी वो आ गई प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से सोल्व करना है क्वेश्चन को, आपको फॉर्मूले से सोल्व करना है तो भी कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मूले के माध्यम से पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर अमाउंट निकालने के बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर इसको अमाउंट जो भी आएगा उसमें से आपको प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा, तब सीआई प्राप्त होगा। और जब राशि ज्ञात करनी है तो आपको 1352 रुपया पहले से दिया हुआ है। अगर हम इसको फॉर्मूले के माध्यम से सोल्व करें तो कैसे करेंगे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास 1352 रुपया, प्रिंसिपल नहीं पता है तो पी आ जाएगा, और दर कितनी है 4%, तो ऊपर 104 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 100, और पावर कितनी है 2, समय कितना है 2 साल, तो अब ये हो जाएगा 1352 रुपया प्रिंसिपल का प्रिंसिपल, और इसको 2 बार खोल के लिखेंगे तो 104, ये हो जाएगा 104, और ये हो गया 100 इंटू 100। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर चला जाएगा 1352 रुपया, 100 ऊपर चला जाएगा, ये भी 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आएगा 104 और 104। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी 1250 रुपया आंसर बन रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको बड़ा नहीं करना है, आपको सिर्फ फ्रैक्शंस के माध्यम से सोल्व करना है। डायरेक्टली रेट सबसे पहले देखना है, रेट को सबसे पहले तो साधारण बिंदु में कन्वर्ट करके सोल्व करना है। ठीक है, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 1250 रुपये। तो आप इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो आज हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।